मैंने देखा प्रीवियर भी और बाद में भी एपिसोड जो है वो सब देखे। एंड एक तो एक्साइटमेंट था ना कि बिग बॉस पे शुरू हो रहा है, तो मिस करना तो नॉट पॉसिबल था। आई वॉच द शो एंड आई बस से कि कलर्स ने एक तरह से इस महामारी के बीच में जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया था बहुत अच्छा किया था। तो आई फील दैट दो पब्लिक द ऑडियंस वाज मिसिंग, और ऑडियंस का वो जो कैमरा मूवमेंट्स थे वो सब मिसिंग थे। वो गैग्स टेलीविजन में होते हैं, तो मगर उसके बावजूद दे हेल्ड ऑन टू द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। इंटरेस्ट आता गया, लोग आते गए, आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस होते गए, एंड आई फील इट वाज अ गुड शो, इट वाज वेल डन। नेपोटिज्म को लेके भी बहुत कुछ चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद हाँ, से ये भी कहा गया था कि बायकॉट करो बिग बॉस को, और इस तरह की सोशल मीडिया पे कई तरह के ट्रेंड चले थे। उस पर क्या कहना चाहेंगे? बेवकूफ़ियाँ हैं। एक हादसा हुआ है विच वाज वेरी वेरी ट्रैजिक, एंड मैन लाइक सलमान खान का कोई कनेक्शन नहीं है इस मैटर में, ना कहीं कोई मामला आता है बाहर के कोई कनेक्शन है। तो बिग बॉस का क्या कनेक्शन हो गया? बिकॉज सलमान खान इज देयर, बट सलमान खान का कोई कनेक्शन ही नहीं है इस ट्रेजिडी के साथ। तो नाइदर डज ही, जिस टाइप का आदमी है वो नहीं चाहेगा कि किसी के कामों में इंटरफियर करे बाय नेचर। और दूसरा, उनका कोई वो नहीं चाहते कि किसी भी आर्टिस्ट है। सुशांत सिंह राजपूत और उनके एज का डिफरेंस कितना है, वो नए एज के हीरो हैं, ये अपने they have lived their lives in the, as far as the screen life is concerned, and now they are mature superstars, and these are young stars who are coming up. वो जो ट्रैजिक एंड था वो तो आज तक समझ नहीं आए, सब बौखला गए उस मैटर से कि सब कुछ होने के बाद नाम नमूद, काम काज, पैसा और शोहरत, दुनिया भर की सब चीज़ें थी, फिर भी कोई सुसाइड कमिट कर ले तो कुछ होगा, कुछ और भी रीज़न हो मानते हैं सकता है। आपकी मीडिया भी कहीं रिस्पॉन्सिबल रही है? अब एम्स ने आके रिपोर्ट दी है कि वो सुसाइड ही था। मीडिया को आप ब्लेम नहीं कर सकते। मीडिया आपके आई बॉल्स कैच करना चाहती है, तो जो उनको उस वक्त सेंसेशनल न्यूज़ मिलती है उसको वो दिखा देते हैं। और उनका ये कहना था कि अगर सबसे बड़ी एंगर की बात ये थी कि जो लोग उसके आसपास थे उनका क्या रोल था इस सुसाइड में। ये ऐसे क्या, हाउ डू यू कम टू अ स्टेज वेर यू फील कि यू कैनॉट बी हेल्प्ड, एंड अ मैन लाइक हिम, ऐसा क्या उसके आसपास माहौल था जिसमें उनको ऐसा लगा कि उनके लिए कोई हेल्प है ही नहीं, कहीं वो रीच आउट क्यों नहीं कर सके किसी को? और ऐसे लोग कौन थे जो इनके साथ थे? दैट इज़ व्हाट द मीडिया वाज इन्वेस्टिगेटिंग। एंड उसके माँ बाप चाहते थे कि वो जो लड़कियां थी आसपास या जो उनकी गर्लफ्रेंड थी ये पता लगाए पैसा कहाँ गया, ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, सब इस पे पल रहे थे क्या? दिस वॉज द issues that they were searching. But ultimately, it seems that they have not come to find out anything. And I hope that law prevails. That's all. Do you think the entire Bollywood, being a soft target, the entire Bollywood is held responsible for the drugs involvement and all? Why to blame each and every one? Drugs are bad for the youth in any case, anywhere. Any reason by which the press can use to uh, cry out that this is the worst thing on earth, our youth will be saved. And whether you connect it to Bollywood or to connect it to any level of society, in universities, schools, this, that, कहीं भी आप connect करिए. It's not Bollywood also. If there is something like drugs anywhere, it should be totally banned and removed from the surface of this particular our country. We don't want this. ये बहुत बुरी चीज़ है और नहीं होनी चाहिए। और अच्छा है कि किसी बात के रीज़न पे ये फोर फ्रंट पे आई है बात, और ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसीज अब काम कर रही हैं, और उससे बहुत बड़ा धक्का पड़ा है लोगों को, और बच्चे बच जाएंगे इस चक्कर में। एंड दैट इज़ गुड न्यूज़, वेदर इट्स कमिंग फ्रॉम बॉलीवुड और फ्रॉम कमिंग फ्रॉम एनीवेयर। बाहर तो निकली ना बात, आज तक ड्रग्स की बातें कहाँ आती थी पेपर्स में? पिक्चरों में दिखाया जाता था कि कोई का पिक्चर आ गया ड्रग्स की, अब तो फ्रंट पेज न्यूज़ है ना, ड्रग्स 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 ड्रग्स। तो उससे एक चीज़ तो फ़ायदा होगा ना कि माँ बाप थोड़ा अवेयर हो जाएंगे, बच्चे थोड़े अवेयर हो जाएंगे, स्कूल टीचर्स, प्रोफेसर्स और जो बड़े बड़े बॉलीवुड लोग हैं जानेंगे कि ये जो कर रहे हैं कोई किसी ने भी किया हो इज़ नॉट राइट फॉर द यंगर जनरेशन टू ऑब्जर्व। वो अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं ये चीज़ें, उनके एल्डर्स कर रहे हैं, तो ये भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे। तो दैट इज़ वॉट इट इज़ रॉन्ग। एंड आई एम हैप्पी दैट द ड्रग एनफोर्समेंट थिंग इज़ देयर इन प्लेस, एंड पीपल आर फाइटिंग टू ब्रिंग दिस कर्स ऑन ह्यूमैनिटी टू बी आउटस्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब सर, एज यू सेड कि आपने
बिग बॉस आप देख रहे हैं, निगाह बनाए रखी है, आपको क्या लग रहा है इस बार का जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर, इन सबको लाना क्या जस्टिफिकेशन है, क्या जरूरी एक्चुअली था? आप सब में से आज ये काफ़ी इंटरव्यूज में सबने पूछा, क्या है कि बिग बॉस 13 बहुत हावी हो गया था, हाँ, और बिग बॉस 13 इतना हावी हो गया है कि उनका सीजन का बेस्ट सीजन बिग बॉस 13 है. क्रिएटिव आइडियाज वर ऑल्सो वेरी वेल प्लेड बाय द बिग बॉस पीपल. द क्रिएटिव वर्क दैट वाज डन ऑन बिग बॉस वाज ऑल्सो वेरी वेल डन. कैमरा वर्क, आर्टिस्ट, और जो लोग अंदर थे, दे वर एक्सेप्शनल. दे वर एक्चुअली एक्सेप्शनल ह्यूमन बींग्स. सब, मैं तो कहता हूँ कि मेल से लेके डाउन टू द लास्ट पर्सन आउट देयर, जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते जो भी रहा, वो कहते हैं ना कि सबके पाँव मिलके ये एक सक्सेस बनता है. सबके जो हाथ लगे उस पर, वो सब की वजह से वो सुपर सक्सेस है. कोई एक को नहीं दे सकते. बट अल्टीमेटली अब ये देखा जाता है कि जब वो कंपेयर, ये जो बच्चे आ रहे हैं अंदर, इनके ऊपर ये पूरा भार दो BB13 का पड़ेगा. तो अब क्या करेगा बिग बॉस? तो बिग बॉस ने क्या प्लान किया है कि उनके जो प्रीवियस सुपरस्टार्स हैं उनको घर में इंट्रोड्यूस करेंगे, उनके लेवल के लोग अंदर, सो दैट इंटरेस्ट बना रहे, उनके इर्द गिर्द रहे. तो इसलिए का कैरी फॉरवर्ड BB13 इंटू BB14. तो अभी तो एक ही आया आर्टिस्ट, अभी वो और भी आएंगे. वो आसिम आएगा, शहनाज आएगी, रश्मि आएगी, आरती आएगी, डाउन टू एवरीबडी. मेरे को लगता है सब, वो जिसने पैन से मारा था वो आएगी. किसी न किसी भाव पे इधर उधर करके 50-60 दिन तो इसमें निकाल देंगे. आप भी जाएंगे? हाँ, वो पता नहीं चले. मैंने तो बोला कि मुझे बैंड लीडर बना दो, जो गाना गाने जाते हैं ना, कभी कोई इवेंट होता है जहाँ गाना गाने आते हैं, तो मैं बैंड लीडर बन के गाने वाने गा दूंगा उधर. तो दैट इज व्हाट आई वाज डूइंग. लेट्स डू इट ऑन अ बैंड. इफ दे कॉल मी आई डेफिनेटली गो. सो बट द थिंग इज दैट के इनका जो मिक्स मनोरंजन होगा, उससे अब जो अंदर है उनकी क्या क्वालिटीज़, कुछ तो क्वालिटीज़ देख के उन्होंने लाए होंगे अंदर. पहले भी ऐसा ही था BB13 में. BB12 इट सीम्स वाज नॉट दैट गुड. सो BB कई बार सिलेक्शंस प्रोसेस में नज़र आते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, आगे अंदर जाके दे डोंट डिलीवर द थिंग्स दैट दे वांट. बट यू डोंट नो, जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, किसी पे जजमेंट पास करना इतनी जल्दी नॉट राइट. 3-4 हफ्ते दीजिए, तब पता चलेगा. किसको फिर भी आपको क्या लग रहा है, किस पोटेंशियल लग रहा है इस न्यू कमर में, या अच्छा आई लग थिंक रहा देर आर सम गुड. वो राहुल वैद्य इज गुड, जो जान इज गुड, दैट गर्ल निकिता इज गुड, दैट्स मलिक, नहीं मलिक है क्या, नहीं, दियोल दियोल है? दियोल इज गुड. मतलब ये सब बच्चे हैं अच्छे. फिर दैट अदर बॉय, पंजाबी लड़का शापना, जो बॉडी बिल्डर, जो आसिम की जगह आएगा. हाँ, मतलब उन्होंने क्या किया है अच्छा, कि हाँ, getting, हाँ, उन्होंने क्या किया है कि वो कैलिब्रेट किया है कि ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके. अब सिद्धार्थ शुक्ला के लिए कोई नहीं, तो सिद्धार्थ शुक्ला ही अंदर आ गया. तो सिद्धार्थ शुक्ला इज ऑलरेडी इनसाइड द शो. अब वो एक लड़का का कॉन्फ्रंटेशन है, वो उसके साथ झगड़ा हो रहा है दोनों का. वो थोड़ा हाइट का छोटा है, वो टीवी का एक्टर है, वेल नोन. क्या नाम है, एजाज. सो ही इज देयर इन द शो ऑल्सो. मैंने सुना इनका और सिद्धार्थ का झगड़ा दिखाने वाले हैं आज, ऐसा कुछ है. तो दे आर कीप सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. बिग बॉस का घर ना, वो अपनी स्टोरीज फॉलो करेगा. राहुल वैद्य का लव अफेयर शुरू होने वाला है, उसको फॉलो करें. धीरे धीरे वो ऑडियंस को इन्वॉल्व करेंगे. टीवी को वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह, और वो जानते हैं किस तरह से अपने श्रोताओं के साथ प्ले करें. जो देख रहे हैं लोग, उनको किस तरह से इन्वॉल्व करें. अब नए कैरेक्टर्स आए, उनके साथ आप मिलते मिलते, अब मुझे नाम तो याद आ रहे हैं, मुझे चेहरा तो याद आ रहे हैं, ऐसे लोग कनेक्ट होना शुरू होंगे. जब कनेक्ट होंगे तो उनके साथ कहानियाँ बनेंगी. फिर धीरे धीरे से ये पुराने फेसेस एलिमिनेट करेंगे, और 50-60 दिन वो इनको ही रन करेंगे. अबू जी, आप बिल्कुल इस तरह से कह रहे हैं कि जो किरदार पहले थे, आपके वक्त में थे, उन्हीं किरदारों को नए चेहरे दिए जा रहे हैं कि आप ये प्ले करेंगे, आप ये प्ले करेंगे. उनको बताते नहीं है कुछ, ये सब गेम ये ऊपर खेलते हैं कि ये लड़का इस स्लॉट में फिट होता है. अब क्या होता है, उस शो में जो स्लॉट्स क्रिएट किए गए थे, वो स्लॉट्स थे ही नहीं. सब अपने ऐसे ब्लाइंड मैन बप पे गए थे, फिर स्लॉट्स बने ना, किसका क्या है क्या. एक तो उनके दिमाग में वेरी क्लियर होता है कि जो टेलीविजन के एक्टर्स होते हैं, उनका एक ड्रॉ होता है. तो टेलीविजन की एक टीम तो होती ही होती है उनकी. इस शो में भी है, टेलीविजन की एक टीम है, 3-4 एक्टर्स हैं जो प्रोमिनेंट टेलीविजन एक्टर्स हैं. अभी उनका क्या क्या होना है. रुबीना, क्या नाम है उसका, रुबीना, वो मुझे लगता है क्वाइट अ गो लड़ाकू टाइप होगी शो के अंदर. उसमें काफ़ी उसके झगड़े वगड़े होंगे, वो लगता है मे बी उसका नेचर होगा वैसा. तो
उसके हस्बैंड भी हैं साथ में। अब वो किस किस को रखेंगे अंदर और किसको एलिमिनेट करेंगे पहले 15 दिनों में, दैट वी हैव टू सी। बट आई टेल यू वन थिंग कि आपको लगेगा ये, बट आई थिंक दीज यंग पीपल विल कैच अ ग्रिप बिकॉज बिग बॉस नोज हाउ टू प्ले द गेम। बिग बॉस हिमसेल्फ नोज हाउ टू प्ले द गेम। वो खिलवा अंदर डाला हुआ है, किसी को पता नहीं कि उनको गेम खिलाया जा रहा है। वो उनको लगता है कि हम खेल रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। उनको खिलाया जाता है वो अंदर, क्योंकि आप तो 23 घंटे देखते हो, आप तो 1 घंटा देखते हो, वो 23 घंटे में बिग बॉस अपनी गेम खेल रहे होते हैं। बिग बॉस उनको खिला रहे होते हैं, लड़ा रहे होते हैं, पंगे लगा रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं। उससे वो फिर वो निचोड़ आपको 1 घंटे में नजर आता है कि ये ग्रैब हो गया, ये ग्रैब हो गया, और कहानी की लाइन बनना शुरू हो रही है। लव अफेयर शुरू होंगे तो कहानी की लाइन एक बनेगी, नफरत की लाइन एक तरह बने, झगड़े दिखाने गौर और सिद्धार्थ के झगड़े होने शुरू हो गए। सो ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग अप, दैट्स इट। आप मानते हैं कि सलमान के अलावा कोई नहीं है जो अभी भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है बिग बॉस को? मतलब उतना नहीं जितना मिला था लास्ट टाइम, कोविड की वजह कह लीजिए या कुछ और वजह कह लीजिए। सलमान इज द बेस्ट होस्ट फॉर बिग बॉस। और फैंटास्टिक होस्ट है, फैंटास्टिक होस्ट। मुझे ऐसा कभी लगता था कि ऐसे ही आके चला जाता वो, ध्यान नहीं, ही इज इन्वॉल्व इन द शो। वो अगर अपना कहते हैं ना, उनकी हायर चार्जेस होती है, उनकी पे ये है, उनको ऐसा मिल रहा है, बिटवीन यू एंड मी ही डिजर्व्स इट बिकॉज ही वर्क्स ऑन इट। अगर आप देखा जाए तो घंटों घंटों द शूटिंग गोज ऑन, आवर्स एंड आवर्स। मतलब 2 days दे आर शूटिंग डे एंड नाइट टू गेट दैट फील ऑफ द होल शो। तो सलमान परफॉर्मेंस इन द होल थिंग इज वेरी वेरी गुड, वेरी अनबिल। आप देखो ना किस सिंसियरिटी से उन्होंने अपने डायलॉग्स बोले हैं, किस सिंसियरिटी से अपनी बातें रखी हैं, सोबरिटी रखी है शो के बारे में बिकॉज ऑफ द महामारी, हाउ टू keep it sober plus keep it entertaining. All this is Salman Khan. He brings dignity to a show which could be otherwise treated as flamboyant only. आखिरी सवाल आपसे, राधे माँ को वहाँ पहुँचाना और राधे माँ के द्वारा आशीर्वाद देना, ये भी एक स्ट्रेटेजी रही। हाउ कूल इट वाज। India is a very very religious country. Our country is not just a normal country like any other country in the world. It's a very very religious country. और हमारे यहाँ तो 33 मिलियन गॉड्स हैं और गॉडेसेस हैं, तो मतलब लोग इन चीज़ को मानते हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस को। और राधे माँ का लाना एक तबके के लोगों के लिए जो रिलीजियस हैं, उनको लगता है कि ये बिग बॉस एक्चुअली केयर्स फॉर द सेंटिमेंट्स ऑफ द रिलीजियस पीपल ऑल्सो। सो आई डोंट थिंक इट इज़ रॉन्ग इन एनी मैनर। दे आर नॉट शोइंग एनी पर्टिकुलर, राधे माँ डजंट रिप्रेजेंट any particular thing. She is just a very big loved by people as a spiritual thinker and blessings उनके लेते हैं। And I think it was okay. I enjoy anything that Big Boss does, वो सोच के करते हैं, कुछ ना कुछ तो उनका होता है। कभी वो जैसे वो अभी जो आगे आगे क्या क्या आएंगे, you just don't know. बट इस महामारी में राधे माँ का आना एक तरह से अच्छा हुआ, क्योंकि लोग ने सोचा चलो यहाँ ब्लेसिंग्स भी ले लो, हमारी ये ख़त्म तो हो ये मुसीबत। बिग बॉस का शुरू होना एक तरह से लोगों के दिमाग में ये भी डालना है कि भाई ये महामारी अब ख़त्म हो रही है, दिवाली आ रही है सामने, नवरात्रि शुरू होने वाली है 17-18 तारीख को। तो इस वजह से लोगों के दिमाग में आई होप कि दिवाली सेलिब्रेट हो हमारी कंट्री में, एंड पीपल गो आउट एंड बाय द स्टफ एंड द क्रैकर्स बर्स्ट, एंड चलो ऑल फेस्टिवल्स पुट असाइड, दिवाली पुट असाइड, दिवाली तो सेलिब्रेट हो जाए। That is what my wishes are, and I pray to God and pray to everybody and do all the way, just pray that we celebrate our Diwali by keeping fit, fine and healthy, and nobody falls sick, and nobody, God forbid, that illness stays in anybody's house and it goes away. India se chale jaye. That's what I believe. Thank you so much.